हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRV मान्य 777 चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 जनवरी मंथ के 2025 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, याद रखिएगा इन सबको। तो पहले क्वेश्चन से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा इसे, कोलकाता में जो है बोई मेला भारत का सबसे पुराना सबसे ओल्ड, ठीक है, पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने 69वां स्थान प्राप्त किया है, 69वां रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व योजना परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 69वां रैंक हासिल किया है भारत ने। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, ठीक है, हाल ही में जो है, हाल ही में मतलब 2025 में यूरे ड्रोन कार्यक्रम में, कौन से कार्यक्रम में? यूरे ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा, कौन सा दर्जा फ्रेंड्स? पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा, पहला नहीं दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन बना है? तो हमारा भारत बना है हाल ही में 2025 जनवरी 2025 में जापान के बाद यूरे ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश हमारा भारत बना है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? तो सिक्किम में जो है पहला मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है। जैविक, ठीक है, जैविक मत्स्य केंद्र स्टार्ट किया गया है। मत्स्य केंद्र में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जैविक याद रखिएगा। ठीक है, जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है, जैविक मतलब जीवित। ठीक है, तो सिक्किम में किया गया है 2025 में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। क्या किया गया है? उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो हमारे जो भी धार्मिक स्थल है ना फ्रेंड्स, धार्मिक स्थान है, उन पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दी गई है। हमारे MP में, हमारे मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश की सरकार ने 2025 में जो धार्मिक स्थान है उन पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए केंद्रीय बजट जारी करेंगी? तो हमारी जो
हमारी जो वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री सीतारमण जी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में केंद्रीय बजट जारी करने वाली हैं। ठीक है, केंद्र का बजट जारी करने वाली हैं। तो पूछा गया है कौन सी तारीख में करने वाली हैं ये, तो 1 फरवरी में करने वाली हैं, 1 फरवरी 2025 में करने वाली हैं। ठीक है, तो कब जारी करेंगी ये केंद्र का बजट, कब रिलीज करेंगी, कौन सी तारीख को बताएंगी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट, तो 1 फरवरी को बताएंगी। ठीक है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो भाई 2025 में किस देश ने, कौन सा ऐसा देश है जिसने जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण पर भी और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण पर और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका देश ने। ठीक है, तो अमेरिका ने लगाया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने खालिस्तान के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा का निर्धारण किया है। तो हाल ही में 2025 में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, उसने कौन सी प्रोजेक्ट के लिए सौर पीवी नामक परियोजना, सौर पीवी नामक प्रोजेक्ट के लिए ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किया है। कौन सी देश के लिए किया है, श्रीलंका के लिए किया है। ठीक है, श्रीलंका के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा का मूल्य निर्धारण किया है। तो हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, तो वाराणसी में जो है नया कार्यालय स्थापित किया है। किसने, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने, हमारे देश का जो जल मार्ग है उसके प्राधिकरण ने कौन से नए शहर में अपना एक और कार्यालय स्थापित कर दिया है, तो वाराणसी में एक और कार्यालय बनवा दिया गया है। 2025 वाराणसी में बनवा दिया गया है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने। ठीक है, वाराणसी में एक और कार्यालय स्थापित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य हमारे देश का, बिहार। तो जो बिहार राज्य है ना, वो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करेगा। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया, तो हाल ही में 2025 में कौन सी तारीख को मनाया गया, 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन ही मनाया गया है। ठीक है, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस, तो 29 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त अमीरत
देश के द्वारा, ठीक है, संयुक्त अमीरात देश के द्वारा 2025 को जो है समुदाय वर्ष घोषित किया गया है। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है तो ये बहुत आसान है। 2025 में जो है महाकुंभ मेला लगा है, ठीक है ना। महाकुंभ है हमारे 2025 में, महाकुंभ का पर्व हमारे यहाँ मनाया गया जनवरी में। तो आप याद रख सकते हो वहाँ कितनी सारी पब्लिक आई, समुदाय ही समुदाय, ठीक है, पब्लिक ही पब्लिक। तो ऐसे में तो होगा ही ना, 2025 जो है समुदाय का पब्लिक वर्ष, समुदाय वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सकल कर राजस्व की वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। तो हमारे देश का जो कर है ना, उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और वो जो टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा हमारे देश में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? तो 10.8% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और कितने करोड़ की बढ़ोतरी हुई है? तो 38.40 लाख करोड़ की बढ़त हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस, ठीक है, पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? तो कौन सी कैटेगरी में? अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। तो उत्तर प्रदेश को मिला है ये स्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो जो पश्चिमी राजस्थान में जो रेत के टीले बनाए जाते हैं, किसके टीले फ्रेंड्स, एक मिनट, रेत के टीलों का निर्माण किया जाता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उसमें पवन निक्षेपण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को, कौन से देश को फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जॉर्जिया को, ठीक है, जॉर्जिया को कौन सी बीमारी से मुक्त, मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? तो एक ऐसा देश जिसमें 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है, मतलब इसमें मलेरिया का एक भी जो है मरीज नहीं मिला, ठीक है, बहुत ही कम, जहाँ पे मलेरिया पाया ही नहीं जाता, किसी को भी मलेरिया नहीं है, ठीक है, मलेरिया से मुक्त घोषित किया है जॉर्जिया देश को। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे यहाँ पे आज, ठीक है। तो हाल ही में कहाँ पहली बार पर्समीना उत्सव का आयोजन किया गया है? कौन से उत्सव का? पर्समीना, एक मिनट, पर्समीना उत्सव का आयोजन किया गया है? तो काठमांडू नामक देश में, ठीक है, काठमांडू नामक देश में जो है पर्समीना उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने वाला है। कितनी मिलियन TEU संभालने वाला? 10 मिलियन TEU संभालने वाला। कौन से सन में बनेगा? 2027 तक। तो 2027 तक 10 मिलियन संभालने वाला, TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, याद करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।